हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपका 4 नंबर इसी से पक्का हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 2026 के बोर्ड परीक्षा में ये 100% आने वाला है दोस्त, ठीक है। तो आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, बड़ी आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को साथ में लाइक कर लीजिएगा। चलिए आसान तरीके से, आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझते हैं, सीखते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया का विचित्र वर्णन करें या व्याख्या करें। तो आपको फिगर के माध्यम से लिखना होता है, समझाना होता है। तो कैसे लिखना होगा चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में कभी जब भी आप जाइएगा एग्जाम देने, तो सबसे पहले आपको काले पेन से लिखिएगा। मान लीजिए पूछा ये साबुन की सफाई प्रक्रिया, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा काले पेन से कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, ठीक है। अब आपको उसमें लिखना क्या है, देखिए आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं इधर से उधर। मैं आपको स्वाद तरीका में बताऊँगा, केवल इतना ही लिख कर जाना है। देखिए लिखना है कि साबुन को जल में घोलने पर इसके अणु द्रव की सतह पर एक विशेष अणु परत बना लेते हैं, जिसमें आयनिक भाग हेड जल में डूबा रहता है, जबकि हाइड्रोजन भाग टेल जल से बाहर रहता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुन की सफाई प्रक्रिया कहलाती है। या अपने भाषा में बोला जाए दोस्त तो उसे हम मिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसल। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम साबुन के जो घोल होते हैं एक बाल्टी में रखते हैं और जो गंदा कपड़ा होता है उसको हम रखते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहता है, जो नीचे यानी कि सबसे नीचे वाला जो डूबा रहता है जल में, जो रहता है साबुन में जो रहता है, उसको क्या बोला जाता है, हेड भाग बोला जाता है। यहाँ पर देखिए आयनिक भाग हेड जल में डूबा रहता है, जबकि जो भाग ऊपर की ओर रहती है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, यानी कि जल से जो बाहर रहता है। तो एक परत जम जाती है, एक प्रकार का एक समझ लीजिएगा मिसल बन जाती है। अब मिसल क्या होती है आप सभी को इस वीडियो में अभी सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। मैं आपको फिगर के माध्यम से दोस्त समझा देना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, आप समझिए। देखिए ये है साबुन की सफाई प्रक्रिया। मान लीजिएगा हमारा ये, मान लीजिए दोस्त ये हमारा क्या है, बाल्टी है, ठीक, क्या है, बाल्टी। अब हमने ये पानी, ये सब पानी भरा है, ठीक है, ये जल भरा है। और ये जो तैलीय ये कोई मान लीजिए कोई कपड़ा वस्तु है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये मान लीजिए सब कपड़ा है। अब धीरे ये पानी बाल्टी से भरा है, इसमें साबुन का भी अणु मिलाया गया है, यानी कि साबुन का घोल भी मिलाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी भी बाल्टी में साबुन के अणु मिलाए जाते हैं और जो नीचे वाला भाग रहता है यानी कि जिसको हेड बोलते हैं और जो ऊपर वाला भाग उसको टेल बोलते हैं, तो ये आपस में जब मिलेगा तो तैलीय पदार्थ जो है ये किनारे यानी कि छटक छटक के किनारे हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे क्या बोलते हैं, कपड़ा में से निकलने लगेगा, क्या जिसको मैल बोलते हैं, ठीक है, वो निकलने लगेगा धीरे धीरे। तो क्या वो देखिए ये जो तैलीय पदार्थ ये धीरे धीरे ऐसे चारों तरफ अलग अलग हो जाती है, कभी नीचे जम जाती है, कभी हल्का हल्का जब कपड़ा हम धोते हैं तो बट जाता है, यानी कि छिटक छिटक के दूर हो जाता है, ठीक ना, वही हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग आराम से फिगर बना लेते हैं, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमने क्या है कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह मिसल बनाती है। क्या बनाती है, मैंने अभी बोला जस्ट कि किसी जब साबुन को हमने बनाया तो ये मिसल बनाती है। अब मिसल बनाकर प्रक्रिया जो अलग अलग मैल को छाट देती है वो हमारे साबुन की सफाई प्रक्रिया बोलो या मिसल बोलो, बात एक ही होती है। तो यह मिसल बनाती है। और गंदे कपड़े से धूल, तेल तथा गिरिस हटाने के लिए गंदे कपड़ों को साबुन वाले पानी में डुबो जाता है। मैंने आपको बताया क्या भाई, वही तो बताया हूँ कि साबुन की घोल जो होती है उस बाल्टी में रखते हैं, चाहे तेल वाला हो, चाहे गिरिस वाला हो, चाहे गंदा कपड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, साबुन के घोल में रखा जाता है, डुबो जाता है, तो वो मैल छाट देती है। वही हमारी साबुन की सफाई प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो दोस्त। अब हम लोग समझते हैं साबुन के गुण क्या क्या होते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है, तो उसको भी हम लोग आसान तरीके से समझ लेते हैं। देखिए साबुन के गुण होते हैं कि पहला लिखेंगे कि साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी साबुन क्षार नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षार त्वचा तथा वस्त्रों के हानि पहुंचाता है। भाई क्षार रहेगा तो हमने क्या पढ़ा था, क्षार
क्षार कहीं भी होता है तो वो जला देता है, ठीक ना। तो ये क्या है, हमको क्षार नहीं होना चाहिए साबुन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि प्रयोग करते समय, साबुन को प्रयोग करते समय साबुन चमकना नहीं चाहिए। अगर साबुन चमकेगा तो वो जानो रियल वाला साबुन नहीं है, कोई केमिकल से रिलेटेड है, ठीक ना। तो हमारा कहने का मतलब ये कि साबुन जब भी लीजिएगा वो साबुन चमके ना। क्लियर हुआ। चलिए, और नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा कि साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। भाई जितना मुलायम साबुन रहेगा, जितना चिकना रहेगा, उतना ही कपड़ा धोने में आसानी होगी, उतना वो अच्छे मैल कपड़े में से निकाल देगी। क्लियर हो बात। तो इस प्रकार आप लोग साबुन की सफाई प्रक्रिया, उनका फिगर एवं साबुन का गुण आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। क्लियर हो। मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक ना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या करिएगा, नेक्स्ट है वाला ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपका नंबर मिलेगा, ठीक ना। और हाँ, आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।